गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 8 दिसंबर है। लास्ट क्लास में हमने NRHM के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 170 से। स्टार्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर। द रूरल एरियाज आर मोर अफेक्टेड दैन द अर्बन एरियाज इन इंडिया बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन टाइम एंड डिलेड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। भारत के अंदर शहरी क्षेत्रों के बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर क्लिनिक्स की, हॉस्पिटल्स की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, मेडिसिन्स की और ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी सही तरीके से नहीं होती है। ऑल दीज आर रीजन्स दैट लेड टू द डेथ ऑफ पीपल इन विलेजेस। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर व्यक्तियों की मृत्यु होती है। बट नाउ स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप मैनी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर और गांवों के अंदर बहुत पब्लिक हेल्थ सेंटर्स खोल दिए हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो सेट अप इन ऑल मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ के अंदर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं। सम ऑफ द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड फ्री मेडिकल सर्विसेज एंड अदर फैसिलिटीज़ लाइक स्कैनिंग, कंडक्टिंग टेस्ट एक्सेट्रा फॉर द पब्लिक। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि फ्री में मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे स्कैनिंग करना, टेस्ट कंडक्ट करना। देर आर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितिज कंसिस्टिंग ऑफ पंचायत मेंबर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, टीचर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स। देर आर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितिज। ठीक है, गाँवों के अंदर भी विलेज हेल्थ और सैनिटेशन समितिज होती है, जिसके अंदर पंचायत के सदस्य होते हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता होते हैं, अध्यापक होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ के वर्कर्स काम करते हैं। विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समितिज आर सेट अप वेयर द पॉपुलेशन हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ 1250 to 1500 टू कैरी आउट हाउस होल्ड सर्वेज, मेकिंग विलेज हेल्थ प्लान्स, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप्स, सैनिटेशन ड्राइव्स, क्लोरिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, रेगुलर क्लीनिंग एंड इंटरनल पेंटिंग ऑफ रिजर्वियर समिति एंड ग्रांट्स एवरी ईयर। विलेज हेल्थ और सैनिटाइजेशन समिति आर सेटअप वेयर द पॉपुलेशन हैज़ ए स्ट्रेंथ। विलेज हेल्थ और सैनिटेशन समिति वहाँ पर बनाई जाती है जिस गांव की जनसंख्या 1250 से 1500 के अंतर्गत हो। ठीक है, और उस गांव के अंदर क्या होते हो, हाउस होल्ड, फिर वहाँ पर ये समितियाँ हाउस होल्ड सर्वेस करती है, मेकिंग विलेज हेल्थ प्लान बनाती है, विलेज का हेल्थ प्लान बनाती है, हेल्थ कैंप्स को ऑर्गेनाइज करवाती है, विलेज के अंदर सैनिटाइजेशन करवाती है, पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं उनके अंदर क्लोरीन डाला जाता है ताकि वो सही रहें। ठीक है, और जितने भी जलाशय हैं जहाँ से पानी मिल रहा है उनको हमेशा साफ रखा जाता है, उनकी इंटरनल पेंटिंग करवाई जाती है। ठीक है, ये सब समिति हर साल क्या करती है, हर वर्ष इस चीज़ को ग्रांट करवाती है। A very essential and important function of public health is to take steps to prevent the spread of disease like chikungunya, H1N1 virus, jaundice, tuberculosis, malaria, dengue, etc. एक पब्लिक हेल्थ का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है कि किस तरीके से चिकनगुनिया, H1N1 वायरस, जॉन्डिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया, डेंगू ऐसी जो बीमारियां हैं इनको फैलने से रोका जाए। Pulse polio is also one of the great initiatives undertaken by the government in every state, conducted on Sundays and is marked as a polio day. Pulse polio भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें संडेज के दिन 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को पोलियोज की ड्रॉप पिलवाई जाती है। The government has taken the responsibility to protect all people from disease. गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक व्यक्ति को डिजीज से प्रोटेक्ट करें। It has also taken steps to safeguard the right to live of every people. और गवर्नमेंट ही हर एक इंसान के जीने के अधिकार को सेफ गार्ड करते हुए रखती है। नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज।
प्राइवेट रेफर्स टू एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर इट्स ऑन प्रॉफिट। प्राइवेट का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसी सेवा है जो कि एक इंडिविजुअल या एक कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए चलाता है। प्राइवेट सेक्टर टुडे प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ सिंपल टू सोफिस्टिकेटेड स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर आज सिंपल से लेकर सोफिस्टिकेटेड स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स एज वेल हु हैव देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके स्वयं के प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। द मेडिकल कॉलेजेस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कैन बी फाउंड इवन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी मिल जाते हैं। जैसे हम कहीं पर किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को दिखाने के लिए किसी भी क्लिनिक पर जाते हैं या किसी डॉक्टर के घर पर जाते हैं, वो सब कैसे होते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। द डिमांड फॉर हेल्थ केयर हैज़ गिवन ए न्यू बूस्ट टू मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। स्वास्थ्य सेवा की मांग ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में चिकित्सा संसाधनों को एक नया बढ़ावा दिया है। These private institutions range from simple testing laboratories, X-ray, ultrasound centers to super specialty hospitals. इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की रेंज क्या है कि यहाँ पर सिंपल टेस्टिंग लेबोरेटरीज पाई जाती है, एक्सरेज यहाँ पे हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स यहाँ पर मिल सकते हैं और यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी मिल सकते हैं। इन एडिशन डिस्पेंसिंग केमिस्ट्स, pharmaceutical industries and similar facilities are largely owned by companies or individuals in the private sector. इसके अलावा रसायन विज्ञान, दवा उद्योग और इसी तरीके की सुविधाओं का वितरण निजी क्षेत्र की कंपनीज या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। द एफिशिएंसी विद विच द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द सेक्टर हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जिस दक्षता के साथ किसी क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग किया जाता है, सेवाओं की लागत और गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो क्लास 7th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।